तो आज हम दिल्ली से 170 किलोमीटर दूर आ गए हैं कृष्ण नगरी वृंदावन में। तो सुबह सुबह बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद अपनी पेट की भूख को शांत करने हम आ गए हैं लक्ष्मण दास कचौड़ी वाले के पास, और ये हैं काना सेठ। ये यहाँ गर्मा गर्म बेडमी पूरी और कचौड़ी जिसमें हींग और मसाले की पिट्ठी होती है, गरम गरम आलू की सब्जी और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करते हैं। इसके अलावा इनके पास ढोकला और गरम गरम जलेबी भी मिलती है। तो सबसे पहले हमने इनकी बेडमी पूरी ट्राई करी, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। फिर इसके बाद हमने इनसे ढोकला विद एक्स्ट्रा मिर्ची और जलेबी भी ली। बातें करते करते काना सेठ ने हमें बताया कि ये दुकान 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो हमने सोचा क्यों ना काना सेठ से दुकान के बारे में कुछ पूछा जाए। हमारे यहाँ यही काम है शुरू से ही। राधा जी के टाइम से नाश्ते का मॉर्निंग में ढोकला, जलेबी, समोसे, कचौड़ी, बेडमी पूरी और मिक्स पकोड़े वगैरह, पनीर पकोड़े वगैरह। और क्या ये 40 रुपए की प्लेट है सर? ये बेडमी पूरी है मसाले वाली, 40 की प्लेट है। समोसे 30 रुपए की प्लेट है। ठीक है। बस ये खस्ता कचौड़ी है दाल वाली, ये 40 की प्लेट में 2 पीस है। 2 पीस इसके साथ सब्जी होती है, चटनी होती है और एक इमली की चटनी होती है। ठीक है। जलेबी है, मिक्स पकोड़े है। जलेबी क्या रेट है? जलेबी होती है 60 रुपए की 250 ग्राम। तो हमने जल्दी से अपना बचा हुआ ढोकला खत्म किया और हम निकल पड़े निधिवन की ओर। बांके बिहारी मंदिर से निधिवन जाने के लिए आपको ई रिक्शा बांके बिहारी मार्ग पर ही मिल जाएगी। अगर रिक्शा भरा हुआ है तो ये 10 रुपए प्रति सवारी ही लेते हैं। थोड़ी देर के बाद हम आ जाते हैं निधिवन। इसके बाद हम आ गए हैं मदन मोहन मंदिर में। ये रहा मंदिर से टॉप व्यू। यहाँ से आप पूरा वृंदावन देख सकते हैं। अब इतना घूमने के बाद हमें फिर से भूख लग जाती है, तो अपने पेट की भूख को शांत करने हम चल पड़ते हैं बांके बिहारी मार्केट की ओर। अब हमारा टिक्की खाने का बहुत मन था, तो टिक्की की तलाश में हम जाते हैं दुकान पर वहाँ पर टिक्की इतनी मज़ेदार नहीं थी, तो हम चल पड़ते हैं कच्ची टिक्की की तलाश में। पर थोड़ी देर बाद ही हमारी तलाश खत्म हो जाती जब हम आ जाते हैं अग्रवाल जी के पास। यहाँ पर आपको ज़्यादातर दुकानों में टिक्की आधी तैयार ही मिलेगी, पर इन्होंने हमारे लिए स्पेशली शुरू से टिक्की तैयार की। इस एक टिक्की का प्राइस 50 रुपये है, जो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, पर टिक्की खाने में बहुत ही मज़ेदार थी। इसके बाद हमने खाया घंटी वाले का ढोकला। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं मार्केट घूमने। यहाँ पर आपको लड्डू गोपाल जी के कपड़े, गहने, उनका साज श्रृंगार का सारा सामान मिल जाएगा। घूमते घूमते हमें यहाँ एक बांसुरी बजाने वाले मिले, जो बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं। वृंदावन में लस्सी बहुत मशहूर है, तो हम गए श्री जी लस्सी भंडार इनकी केसर गुलाब वाली लस्सी ट्राई करने। लस्सी में इन्होंने चीनी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाली थी। हमें लगा था कि ये लस्सी में गुलाब की पंखुड़ियां मिलाएंगे, पर इन्होंने रोज सिरप ही डाल दिया। हमारी केसर गुलाब वाली मलाईदार लस्सी तैयार हो गई है, जिसका प्राइस 50 रुपये है। अब इतना चलकर और खाकर हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हम चल पड़ते हैं अपने होटल की ओर। पर रास्ते में एक अंकल कुलचे छोले बना रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं क्यों ना जाते जाते ये भी ट्राई कर लें। अब हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो हमने सिर्फ एक ही प्लेट पैक करवाई। अंकल ने इन कुलचों को अच्छे से मक्खन डालकर दोनों तरफ से सेका, और फिर इन्होंने इसके ऊपर पनीर तराश के डाल दिया। ये कुलचे छोले की प्लेट 50 रुपए की थी। वृंदावन में आपको खाने की हर चीज़ 40 या 50 रुपए की ही मिलेगी। अब अंकल यहाँ पर छोले तैयार कर रहे हैं। अब हमसे गलती ये हो चुकी थी कि हमने छोले कुलचे पैक करवा लिए थे और होटल तक जाते जाते ये ठंडे हो चुके थे, पर ये फिर भी बहुत स्वादिष्ट थे। अब कुछ घंटे सोने के बाद हम इस्कॉन जाने का फैसला करते हैं।
यहाँ पर आपको एक अलग ही तरह की शांति मिलेगी। और इस तरह हमारा पहला दिन वृंदावन में समाप्त होता है। पर अभी वृंदावन का प्रेम मंदिर, चौपाटी की चाट और मथुरा के मशहूर रूपा कचौड़ी वाले के पास जाना बाकी है। इस सीरीज के पार्ट 2 को देखना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।